अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान। इस वक्त हम लोग सिवान के फरीदपुर गांव में मौजूद है। आज सिवान की शान महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरुल हक की यौम पैदाइश का दिन है, उनकी जयंती है। सिवान के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आज तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं सुबह से ही, और ज़िला प्रशासन के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और आज खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है यहाँ पर फरीदपुर गांव। शुक्रिया अदा करता हूँ महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरुल हक की कर्म भूमि, और आज उनकी 155वीं जयंती के अवसर पर यहाँ सिवान के फरीदपुर से ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ज़िला प्रशासन के तरफ से आज अखराज अक़ीदत पेश किया जाएगा, चादर पोशी की जाएगी मौलाना साहब के मज़ार पर, और तमाम लोग ज़िला पदाधिकारी महोदय के इंतज़ार में हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौलाना साहब के मज़ार की ये तस्वीरें। पिछले कई दिनों से रंगो रोगन का काम यहाँ पर चल रहा था, और तमाम लोग जो है जल्दी आइए ज़िला पदाधिकारी महोदय के इंतज़ार में हैं। स्कूली बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर, सिवान की शान, बिहार की शान मौलाना मजरुल हक साहब की 155वीं जयंती यौम पैदाइश हम लोगों के लिए बहुत ही अहम ये अवसर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब की पहचान मौलाना मजरुल हक साहब की आज वार्षिक जयंती है। प्रत्येक वर्ष के 22 दिसंबर को मौलाना मजरुल हक साहब की वार्षिक जयंती मनाई जाती है। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और मौलाना मजरुल हक साहब पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम एकता के नाते जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और इस देश को सबसे ज़्यादा अभी जो ज़रूरत है वो इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग पूरा देश मुत्तहिद रहे। ज़िले के हर जगह से लोग, हर तबके के लोग, हर राजनीतिक के दल वाले लोग, प्रशासन के लोग, सभी लोग आते हैं और उत्साह के साथ। लेकिन जिस समय ये माहौल जो चल रहा है पूरे हमारे हिंदुस्तान का, इन्होंने जो एकता के प्रतीक के लिए जो आवाज़ छेड़ी थी, आज उसी का काम आज करने की ज़रूरत है, और इनके अमल पर चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस पावन जगह पर जो है, यहाँ से जो है जाने का जो है मुहिम छेड़े कि सभी लोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। बिल्कुल। अभी जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि चंद ही लम्हों में सिवान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ज़िला पदाधिकारी महोदय यहाँ पर आएंगे, और तमाम लोगों के साथ यहाँ पर मौलाना साहब के मज़ार पर चादर पोशी की जाएगी। ज़िले के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग लगातार सुबह से ही यहाँ पहुँच रहे हैं। ख़ास तौर पर मौलाना मजरुल हक की जो योगदान है वह अपने आप में हिंदू मुस्लिम एकता और कौमी एकता की एक मिसाल है। ख़ास तौर पर उनका जन्म ज़रूर पटना के अंदर में हुआ, लेकिन उन्होंने सिवान को ही अपना कर्मभूमि बनाया और पूरी तरह सिवान के ही होकर रह गए। और आज़ादी के आंदोलन में उनका बड़ा योगदान है। और ख़ासकर तौर पर जहाँ जिस इलाके के अंदर में हम लोग खड़े हैं, इस इलाके के अंदर में कई मशहूर शख्सियत जिनका आज़ादी के आंदोलन में सीधे तौर पर सरोकार था, आज़ादी के आंदोलन की पहली पंक्ति के जो लीडर थे,
वह मौलाना मजरूल हक से जुड़ते हुए आज़ादी के आंदोलन को वह नेतृत्व दे रहे थे। निश्चित तौर पर उनका योगदान बहुत बड़ा है और हालांकि हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जो देश की सरकार है वह देश की सरकार खासतौर पर ऐसे काम कर रही है कि खासतौर पर नफरती माहौल पैदा कर सके, फिरकापरस्त ताकतों को ज़्यादा से ज़्यादा वह तवज्जो दे सके, इससे सचेत रहने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर युवाओं को एक बहुत प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। इनके कुर्बानियों के सिलसिले को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पटना का सदाकत आश्रम है, जहाँ पर वो मदरसा चलाया करते थे और उनका घर था, कई बीघा में है। बावजूद उसके जब उनको महसूस हुआ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो हमारे मुजाहिद हैं जब पटना आते हैं, बिहार आते हैं, तो उनको ठहरने और रहने की परेशानी होती है। आज़ादी की तहरीक कैसे चले, उसकी ताकत कैसे दी जाए, आप समझ सकते हैं कि इस मुजाहिद आज़ादी ने अपने उस घर और पूरे के पूरे मदरसे को, जिसको आज सदाकत आश्रम कहते हैं, कांग्रेस को डोनेट कर दिया उस ज़माने में, ताकि जो भी उस ज़माने में लोग आते थे वहाँ पर ठहरते थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मुल्क के ताल्लुक़ से जज्बा कितना था। आज तो लूट खसोट की जो सियासत है, बेच खरीद की जो सियासत है, उस सियासत को भी इस कुर्बानी से सीखने की ज़रूरत है कि जब मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो मौलाना साहब ने अपना घर, अपना मदरसा, अपनी जायदाद सब दे दिया कि आप आइए देखिए। दूसरी बात, अगर आप मौलाना साहब को याद करें तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए थे तो उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जब वो अफ्रीका से आए थे तो वो बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी थे। मौलाना मजरूल हक साहब जब उनको चंपारण ले गए और जब वो आंदोलन की शुरुआत हुई तो बिहार की धरती ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। तो महात्मा गांधी का निर्माण जो होता है, यानी कि भारत की निर्माण, जो आज हम गांधीवादी भारत का निर्माण कहते हैं, उस गांधीवादी भारत के निर्माण की बुनियाद थे मौलाना मजरूल हक साहब। जिला पदाधिकारी महोदय का इंतज़ार है। स्कूली बच्चे कई घंटों से यहाँ पर, सुबह से ही यहाँ पर स्वागत के लिए आज इस मौलाना साहब की जयंती पर यहाँ पर मौजूद है। ये सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं मौलाना मजरूल हक साहब का आशियाना, उनका घर जिसका नाम आशियाना है। यहाँ पर देखिए आज उनके मौलाना साहब के जो स्वजन हैं, उनके परिजन हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज मौलाना साहब की 155वीं जयंती के अवसर पर उनका घर जिसका नाम आशियाना है, आपके स्क्रीन पर 22 दिसंबर 1866 में मौलाना साहब का जन्म हुआ। एक शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और एक बैरिस्टर। मौलाना मजरूल हक साहब 1888 में लंदन गए। वहाँ पर उन्होंने जो उच्च शिक्षा ग्रहण किया, शुरुआती शिक्षा उनकी पटना में हुई। पटना के बाद वो लखनऊ भी गए पढ़ाई के लिए। उसके बाद वो उनका लंदन जाना हुआ बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह में भी मौलाना साहब की बड़ी अहम भूमिका थी। खिलाफत मूवमेंट 1919 में भी मौलाना साहब की बहुत अहम भूमिका रही और असहयोग आंदोलन 1920 में भी उनका अहम किरदार रहा। मौलाना साहब का ये घर, मौलाना मजरूल हक, जिन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, कौमी यकजहती के लिए जाना जाता है,
ये वो जगह है जो कभी स्वतंत्रता सेनानियों की बैठकी हुआ करती थी और फिलहाल जिसका सभी को इंतज़ार था, सीवान के ज़िला पदाधिकारी महोदय पहुंच चुके हैं। आज मौलाना मजरुल हक साहब के 155वीं जयंती के अवसर पर पूरे दल बल के साथ ज़िला प्रशासन के लोग, ज़िला पदाधिकारी महोदय 1981 और 1998 में एक ऑनर के रूप में इंडियन पोस्टल सर्विसेज ने एक स्टैंप भी जारी किया था मौलाना साहब के को समर्पित। सीवान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चादर पोशी के लिए यहाँ आ चुके हैं। सीवान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्वजन, तमाम लोग आज मौलाना साहब के मज़ार पर चादर पोशी का कार्यक्रम है। यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हैं और ये चादर महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरुल हक के मज़ार पर ये चादर पोशी की जा रही है ज़िला प्रशासन के तरफ से, और तमाम यहाँ पर जो ज़िले भर के लोग हैं, एक अखराज अक़ीदत के रूप में ये चादर पेश की गई। अच्छा, कभी ये जगह स्वतंत्रता सेनानियों की बैठक स्थली हुआ करती थी। मदन मोहन मालवीय से लेकर के.एफ. नरीमन से लेकर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये तमाम लोग यहाँ पर आते थे, बैठकें होती थी। खिलाफत मूवमेंट की बात हो, असहयोग आंदोलन की बात हो, तमाम आंदोलनों में मौलाना साहब की जो भूमिका रही उसे आज देश याद कर रहा है, उसे आज बिहार याद कर रहा है, उसे गौरवान्वित सीवान के लोग याद कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के प्रतीक रहे मौलाना मजरुल हक साहब की 155वीं जयंती के मौके पर आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। 52 बीघे में फैला हुआ। कहा जाता है कि मौलाना साहब को ये गिफ्ट दी गई थी ये जगह, और उसके बाद से ही यहाँ पर वो रहे। तैल चित्र मौलाना साहब का, उनकी तस्वीर, मौलाना मजरुल हक। सीवान के ज़िला पदाधिकारी मंच पर आ चुके हैं और ज़िला प्रशासन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिलाधिकारी महोदय, जो इस राजकीय कार्यक्रम जो जिला प्रशासन के सौजन्य से आयोजित की गई है, उपस्थित हो चुके हैं। हमारे तमाम गणमान्य व्यक्ति, हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारे सांसद, विधायक और तमाम खानवादय, हमारे मजरुल हक साहब के खानवादय के लोग, उनके ख़ानदान के लोग यहाँ हाजिर हो चुके हैं। ज़ीरादेई के विधायक और उनके ठीक बगल में
ज़िला पदाधिकारी सिवान और अन्य प्रशासन के लोग। खाद्य खानी और चादर पोशी के बाद हमारे अतिथिगण मंच पे आसन ग्रहण कर चुके हैं और आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी जगह ले लीजिए, पीछे बैठ जाइए। इस रैली की सफलता के पीछे महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, सिवान के ज़िला पदाधिकारी महोदय द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरुल हक साहब के चित्र पर माल्यार्पण का ये पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जिलाधिकारी महोदय श्री अभिनव पांडे जी, डॉक्टर तारिक नैयर साहब और हमारे हरिशंकर यादव एमएलए, रघुनाथपुर के एमएलए हरिशंकर यादव माल्यार्पण करते हुए मौलाना साहब के तस्वीर पर जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने माल्यार्पण किया। ये लाइव तस्वीरें आप शीशगढ़ समाज के नेता शहजादा साहब ने भी माल्यार्पण किया और हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विधु शेखर पांडे, चूँकि मौलाना साहब कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे और आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष माल्यार्पण कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रहे मौलाना मजरुल हक साहब, बिहार कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रहे।